अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सीताराम येचुरी को निमंत्रण दिया गया है। नृपेंद्र मिश्रा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने अधीर रंजन चौधरी और सीताराम येचुरी को निमंत्रण दिया है, तो विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण मिलना शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब विपक्ष के नेताओं को भी ये न्योता मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी को ये न्योता मिला है। इसके अलावा सीताराम येचुरी को निमंत्रण दिया गया है। तो नृपेंद्र मिश्रा और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना ने अधीर रंजन चौधरी और सीताराम येचुरी को निमंत्रण दिया। तस्वीरें आप देखिए, और इन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी किया है क्योंकि विपक्षी नेताओं की तरफ से कहा गया था कि वो जाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का पहला मरीज मिला है। फिलहाल कोरोना संक्रमित महिला को होम आइसोलेशन में रखा गया है। भोपाल में कोरोना का पहला केस मिला है। एक महिला कोरोना पॉजिटिव हुई है और होम आइसोलेशन में रखा गया है। मनोज शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, क्या JN.1 वेरिएंट है इस महिला का ये वेरिएंट क्या है, इस बात की तो इसके बाद इसको जो सिक्वेंसिंग के लिए जो भेजा जाता है, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, जो नमूना लिया गया है। लेकिन शुक्रवार की जो जांचें की गई उसमें एक महिला जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री यानी ये दूसरे शहर से आई है, और जब भोपाल में उस महिला की जांच की गई तो महिला की जांच में पता चला कि उसका कोरोना पॉजिटिव है और उसकी वजह से होम आइसोलेशन में महिला को रखा गया और जो इलाज की जरूरत है इलाज दिया जा रहा है। अहम बात यह है कि इसके पहले 2 केस इंदौर में सामने आए थे, यानी राजधानी भोपाल में ये केस आ गया और इसके पहले 2 केस इंदौर में आ गए। मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहरों में कोरोना के 3 केस अब सामने आ गए हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब इन नमूनों को भेजा जा रहा है और जब उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी तब पता चलेगा क्या ये JN.1 के मामले हैं। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। बताया गया कि आतंकियों ने सेना के जवानों की हत्या करने के बाद पहले उनके हथियार लूटे और फिर वहां से भाग निकले। सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की और रेकी का मकसद ये पता लगाना था कि सेना की गाड़ियां कब और कहां से गुजरेंगी। आतंकियों ने इस हमले को राजौरी के डेरा की गली और पुंछ के बुफलियाज इलाके के बीच सड़क के एक मोड़ पर अंजाम दिया। सूत्र बताते हैं कि इस हमले में 3 से 4 विदेशी आतंकी शामिल थे और उन लोगों ने हमला करने से पहले इस पूरे रास्ते की रेकी की थी। इसके बाद सभी आतंकी सड़क के आसपास मौजूद पहाड़ियों में छिप गए और उन्होंने पहाड़ियों पर इस तरह से पोजीशन ले ली कि वहां से सेना के गाड़ियों और उनमें बैठे जवानों पर आसानी से गोलियां बरसाई जा सके। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने सड़क के मोड़ पर जानबूझकर इस हमले को अंजाम देने का प्लान बनाया था, क्योंकि मोड़ होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार वहां धीमी हो जाती है। ऊपर से उबड़-खाबड़ सड़क होने की वजह से गाड़ियां वहां तेजी से नहीं निकल पाती हैं। मतलब आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया।